नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी सरल इफेक्टिव लेग एक्सरसाइजेस जिन्हें हम सभी घर पे आसानी से बिना किसी इक्विपमेंट के कर सकते हैं और इन एक्सरसाइजेस को करके देंगे हम अपनी टांगों को बहुत अच्छा शेप और उनके बढ़े हुए फैट को भी कम करेंगे। इन सारी एक्सरसाइजेस को कोई भी कर सकता है, चाहे वो महिलाएं हों, पुरुष हों या सीनियर्स। ये एक्सरसाइजेस करने में सरल हैं, इफेक्टिव हैं। तो पूरी वीडियो को अंत तक देखें और मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। इन एक्सरसाइज को शुरू करने के लिए आप आ जाइए अपनी मैट पे और एक चेयर आप अपने पास रखिए, क्योंकि हम करने जा रहे हैं कुछ वार्म अप। और उसके लिए राइट हैंड आपका कमर पे रहेगा और धीरे धीरे इस तरह से आप अपने लेग को स्विंग करते हुए ऊपर उठाएंगे और नीचे लाएंगे। ऐसा करके हम अपनी हिप की मसल्स, अपने हिप फ्लेक्सर, अपनी पूरी लेग की मसल्स को एक्टिवेट करेंगे और इन्हें हम कम से कम 15-15 रिपीटेशन दोनों तरफ से इस तरह से दोहरा लेंगे। करेंगे आप इस एक्सरसाइज को धीरे धीरे अपने लेग को पीछे की तरफ रेस करते हुए। जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप अपनी पूरी हिप, बटक की मसल्स को, अपने ग्लूट्स को अच्छा खासा एक्टिवेट और इन मसल्स को स्ट्रेंथ दे रहे हैं। ऐसा करते हुए आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स भी काफ़ी फंक्शन में आ जाती हैं और अभ्यास को आप दोनों तरफ से बिल्कुल इसी तरह से, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, इसे 15-15 रिपीटेशन दोहरा लेंगे। हमारी अगली एक्सरसाइज को करने के लिए हम दोनों पैरों के बीच में लगभग 2-2.5 फीट का गैप, हिप वर्थ अपार्ट फीट, और राइट लेग को सीधा पीछे ले लेंगे और अपनी एड़ी को हवा में इस तरह से ऊपर उठाएंगे। अब धीरे से दाहिने घुटने को जमीन की तरफ लेंगे और वापस ऊपर आएंगे। अभ्यास को कम से कम 10 रिपीटेशन, 10 टाइम इजीली दोहरा लेंगे। ऐसा करने से हम अपनी क्वाड्रिसेप मसल, अपनी थाई की मसल को एक्टिव करेंगे, इन मसल्स को टोन और अच्छा शेप देंगे। तो इस तरह से आप अभ्यास को धीरे धीरे दोनों तरफ से 10-10 बार कम से कम दोहराते जाएंगे। अब अगर आपको बैलेंस का इश्यू है या आपको ये एक्सरसाइज करते हुए थोड़ा बैलेंस में दिक्कत आ रही थी, तो आपने एक चेयर को या किसी टेबल को साथ में अपने रखा और उसे पकड़ते हुए होल्ड करके इस अभ्यास को बिल्कुल इसी तरह से दोहराते जाएंगे। ऐसा करने से आपको अपने बैलेंस में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और अपने लेग की स्ट्रेंथ को भी आप महसूस कर पाएंगे। हम आ जाएंगे एक दीवार के अगेंस्ट, ताकि हम कर सके अपना अगला अभ्यास। और दीवार से हम रखेंगे लगभग 3 फीट का फासला। दोनों फुट फ्लैट रहेंगे, पैरों के बीच में लगभग 2.5 से 3 फीट का गैप, और यहाँ से पूरी बैक को दीवार के साथ सटा के आप रखेंगे और स्लाइड करते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे और 90 डिग्री का ये एंगल आप बनाते हुए होल्ड करेंगे इस पोजीशन को लगभग 30 सेकेंड। तो इस पोजीशन को होल्ड करते हुए आप फील करेंगे अपनी क्वाड्रिसेप मसल्स, अपनी नी जॉइंट और अपनी इन घुटनों के आसपास की मांसपेशियों को, जिन्हें आप अच्छी स्ट्रेंथ दे रहे हैं और अपनी बोन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। अब इस पोजीशन को करते हुए जिन लोगों को कुछ थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है या उन्हें बहुत ज़्यादा हार्ड महसूस होता है, तो वो इस पोजीशन को कुछ इस तरह से, यानी कि कम नीचे जाके इसे होल्ड करेंगे और अपनी कैपेसिटी को वक्त के साथ धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। जब आपकी कैपेसिटी, आपकी क्षमता बढ़ने लगे तो आप धीरे धीरे हल्का हल्का नीचे की तरफ जाने लगेंगे। अब अपने पैरों के बीच में आप लगभग 4.5 से 5 फीट का फासला बना लीजिए और इस गैप को मेंटेन करते हुए पंजों को बाहर की तरफ, अपने पंजों को बाहर किया, एड़ियों को थोड़ा अंदर, और धीरे से नीचे गए इस हॉर्स राइडिंग पोज में और ऊपर आए, वापस नीचे और ऊपर। आप इस पोजीशन को कम से कम 15 रिपीटेशन मिनिमम शुरुआत में दोहरा लेंगे और इन 15 रिपीटेशन के बाद आप देंगे थोड़ा रेस्ट, लगभग 30 सेकेंड, और इस रेस्ट के बाद हम करेंगे अपनी अगली एक्सरसाइज। आपको ये पोजीशन करते हुए, सुमो स्क्वाट में लंजेस करते हुए काफ़ी दिक्कत आ रही थी या आपको ये पोजीशन थोड़ी टफ महसूस हो रही थी, तो आप आ जाएंगे अपने घर की किसी खाली दीवार के सामने जिसमें आपको कोई सामान ना रखा हो, और वापस उसी पोजीशन में दीवार से लगभग 1 फीट का फासला बनाते हुए, दूरी रखते हुए, हमने हाथों को दीवार पर लिया, दीवार के अगेंस्ट अपने हाथों को रखा ताकि हमें बैलेंस अच्छा मिल सके, और नीज को बाहर निकालते हुए वापस वही पोजीशन लिया आपने और इसी हॉर्स राइडिंग स्टांस में आपने लंजेस धीरे धीरे इस तरह से शुरू कर दिए। यानी कि जो लोग सीनियर्स हैं, जिन लोगों को
थोड़ी बैलेंस का इश्यू है तो वो इस तरह से इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं और अपने बैलेंस के इश्यू को भी काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप इस अभ्यास को दोहराने के बाद वापस कुछ सेकंड थोड़ा रेस्ट देंगे। हम हर एक्सरसाइज के बाद लगभग 30 सेकंड या 1 मिनट जितना आपको कंफर्टेबल लगता है इस रेस्ट पीरियड को जरूर रखें। दोस्तों आई होप ये वीडियो में दी हुई जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन सारी एक्सरसाइजेस के आप बना लीजिए कम से कम 2 सेट। अगर आप सीनियर हैं और आपको इन एक्सरसाइजेस को करने में काफ़ी स्ट्रेंथ महसूस हुई तो इन्हें 1 सेट से शुरू कीजिए और आप 2 सेट और धीरे धीरे 3 सेट की तरफ इन एक्सरसाइजेस को लेके जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें आपका मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।